हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कैंसर। और आप जानते हो कि कैंसर इस समय कितना ज़्यादा प्रचलित है। आप गाँव ऐसा एक भी गाँव नहीं पाओगे जहाँ पर किसी न किसी को कैंसर ना हुआ हो। मतलब बहुत खतरनाक होता है। आप देखते हो कि जिसको कैंसर हो जाता है, कैंसर होने वाले का लगभग मृत्यु भी हो जाता है। इतना खतरनाक ये कैंसर होता है। तो आज हम जस्ट देखेंगे ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक कैंसर। वैसे ही क्लास 12th का बायोलॉजी का एक चैप्टर भी है, तो उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। बस हम नॉर्मल देखेंगे कि आखिर ये कैंसर होता क्या है और इसके प्रकार क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कौन स्त्री होता है, कौन चल होता है। अब बात करते हैं कि कैंसर कहते किसे हैं। पॉइंट तो बनता है ना कि बताइए कि जो कैंसर होता है, कैंसर कहते किसे हैं। तो जब मैंने कोशिका पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जिस स्थान पर या शरीर के जिस भाग में कोशिकाओं की अनियमित रूप से वृद्धि होने लगती है, वहाँ पर कैंसर पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा त्वचा है और ये मेरा शरीर का पार्ट है। अगर मान लीजिए कि यह हाथ है, हाथ के कुछ यहाँ पर अगर मान लीजिए बाई चांस किसी वस्तु से घाव लग गया, मान लीजिए कुछ आप खेल ही रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, चाहे वाहन पे ही बैठे हो, तो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में आपका ये जो हाथ है, हाथ पर चोट लग गया। अब चोट ऐसा लगा कि यहाँ पर घाव बन गया। अब यहाँ पर अगर कोशिकाएं अनियमित रूप से वृद्धि करना स्टार्ट कर दे, मतलब बहुत फास्टली ग्रो करे, तो 1 से 50 कोशिकाएं बनने लगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे, तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है। आप देखते हो कि जो लोग गुटखा उटखा खाते हैं ना, वहाँ उन लोगों का ये जो मुंह होता है, मुंह में कैंसर हो जाता है। क्योंकि वे जब गुटखा उटखा खाते हैं तो ये जो ओठ होता है ना, ओठ के बाहरी अंदर आंतरिक परत को जो गुटखा होता है काटने लगता है। जब काटने लगता है तो यहाँ पर जो कोशिकाओं का डीएनए होता है, डीएनए में उत्परिवर्तन होता है। और जब उत्परिवर्तन होता है तो वहाँ पर अनियमित रूप से कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है। जब अनियमित रूप से कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है तो वहाँ पर कैंसर की संभावना नहीं बल्कि कैंसर हो जाता है। तो कैंसर होने का बस ये पॉइंट होता है, जिस स्थान पर कैंसर हो पाया जाता है वहाँ पर कोशिकाएं जो होती हैं अनियमित रूप से वृद्धि करती हैं। अब यहाँ से आप अपना परिभाषा बना सकते हो कि कोशिकाएं मतलब कैंसर किसे कहते हैं। तो अनियमित रूप से वृद्धि हो रही कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। जो कैंसर है, कैंसर शरीर के सभी पार्ट में पाया जाता है। आप जानते होंगे कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होता है। क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन कोशिकाओं में वृद्धि होता ही नहीं है। अब वृद्धि क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर उसमें तारक काय नहीं पाया जाता है। ठीक, तारक कह लीजिए या फिर एक इससे इंग्लिश, हाँ तारक मतलब तारक नहीं, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो न्यूरॉन में वृद्धि नहीं होता है। जब न्यूरॉन में वृद्धि नहीं होता है तो हमारा ये जो मस्तिष्क है, ये जो खोपड़ी होता है और ये गले से लगाकर ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें कैंसर पाने की संभावना नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन आप जानते हो कि अब आवाज भी होता है। ये हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की जो हमारी मैग्नीज झिल्ली होती है, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं 10%, जिन्हें वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। जब वहाँ पर वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है तो वहाँ पर कैंसर तो चोट लगता है, तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन में होने वाले कैंसर को हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ के बताइए कि जब हमारा माइंड है, हमारे दिमाग में न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जब वहाँ पर वृद्धि होता ही नहीं है तो हमारे माइंड में कैसे कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रहेगा कि हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड में 10% ऐसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें वृद्धि होता है। जब वृद्धि होता है तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें भी कैंसर पाने की संभावना पाई जाती है। तो ये कहा था हमारा कैंसर था। अब बात करते हैं कि कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका का अंदर साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, आप जानते हो कि जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। वैसे ही जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। का ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और जो कैंसर का देख करते हैं डॉक्टर होते हैं, हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि हाँ जी, बस IST लगा तो लिस्ट ना, तो मतलब हो जाता है। जो
उसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि जो कैंसर है, कैंसर के कितने प्रकार हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर के 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार क्यों होते हैं, मतलब किसके आधार पर होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो कैंसर होता है, कैंसर की स्थिति के आधार पर मतलब कैंसर को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो हमारा पहला भाग होता है, पहले भाग को हम बेनिन कहते हैं, और जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट को मैलिग्नेंट कहते हैं। ठीक, आपसे कोई पूछे बताइए कि जो कैंसर होता है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ कैंसर, तो याद रखिएगा कि जो हमारा टाइप्स ऑफ कैंसर अर्थात जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर 2 प्रकार का होता है। इसमें जो हमारा पहला प्रकार होता है, पहले प्रकार को हम बेनाइन कैंसर कहते हैं, और बेनाइन कैंसर या फिर ट्यूमर। याद रखिएगा कि जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर को हम ट्यूमर भी कह सकते हैं, या फिर क्योंकि आप देखते हो कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन कैंसर होता है, वहाँ पे हम ब्रेन कैंसर का प्रयोग न करके ब्रेन ट्यूमर का प्रयोग करते हैं। तो ट्यूमर और कैंसर दोनों एक ही होता है। ठीक, तो देखिए पहला जो हमारा कैंसर का प्रकार होता है, इसे हम कहते हैं बेनिन ट्यूमर, और जो हमारा सेकेंड होता है, सेकेंड को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैंने यहाँ पर कहा कि स्थिति के आधार पर ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब बात करते हैं कि बेनिन ट्यूमर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो बेनिन ट्यूमर होता है, ये इतना खतरनाक नहीं होता है मैलिग्नेंट की अपेक्षा, मतलब ये सरल होता है, ये एक स्थान पे पाया जाता है, ये अचल होता है, मतलब चल नहीं, मतलब ये शरीर के जहाँ मान लीजिए कि मान लीजिए ना कि ये मेरा फेस है, अगर ये मुझे बेनिन कैंसर हुआ है तो यहाँ पर मेरे फेस पे होगा तो बस यहीं पे बना रहेगा, यहाँ पे गुठली हो जाएगा, और जब इसका इलाज होगा ना तो यहाँ से काट कर निकाल दिया जाएगा इजिली, तो ये हमारा बेनिन कैंसर का हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब इजिली रिमूव कर दिया जाता है शरीर किसी भी पार्ट से। मतलब ये एक नॉर्मल कैंसर होता है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, जहाँ पर होता है बस वहाँ से कट लगाते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा ये शरीर का पार्ट है, बस ये हमारा मान लीजिए ना कि ये हमारा शरीर का पार्ट है। अब यहाँ पर ये हमारा बेनिन ट्यूमर हो गया, मतलब बेनिन कैंसर हो गया है, और ये जो हमारा याद रहेगा ना कि जो हमारा बेनिन ट्यूमर होता है, ये गुठली के रूप में पाया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत लोग, हमारे में नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें गिल्टियाँ पाई जाती हैं, ना, गुटके के समान संरचनाएं होती हैं, तो जो गुटके के समान कैंसर पाया जाता है, वही हमारा बेनिन कैंसर होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बेनिन आपको कैंसर हुआ है, ऐसे मान लीजिए कि आपके शरीर का कोई भाग है और यहाँ पर आपका बेनिन कैंसर मतलब कैंसर हुआ है, तो इस कैंसर को हम बेनिन कहेंगे, क्योंकि ये जो कैंसर हुआ है ये खिसक के इधर या फिर खिसक के इधर नहीं जाने वाला है, ये जहाँ रहेगा वहीं पर ही स्थिर रहता है। ठीक, तो बस इसे जब हम इलाज करते हैं ना, तो बस यहाँ पर इसे कट करते हैं और इसे निकाल देते हैं, निकाल कर यहाँ पर सिल देते हैं, तो ये हमारा कैंसर का होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, ये बहुत नॉर्मल कैंसर है, ये गुठली के समान होता है, शरीर के जिस भाग में होता है बस वहाँ पे कट लगाते हैं, उसे निकाल देते हैं, हमारा ये कैंसर सही हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा बेनिन ट्यूमर है, बेनिन ट्यूमर के प्रकार। याद रहेगा कि जो हमारा बेनिन ट्यूमर होता है, बेनिन ट्यूमर के 3 पार्ट होते हैं। इसमें जो हमारा पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट को हम लाइपोमा कहते हैं, जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट को हम माइलोमा कहते हैं, और जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट को हम फाइब्रोमास कहते हैं। कैसे? लाइपोमा, माइलोमा, फाइब्रोमास। लाइपोमा और माइलोमा बहुत ईजी है, लाइपोमा आ और यहाँ पर बस मास हो जाता है, तो लाइपोमा, माइलोमा और फाइब्रोमास। अब बात करते हैं कि जो हमारा लाइपोमा होता है, लाइपोमा कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो हमारा लाइपोमा होता है, लाइपोमा हमारा फैट कोशिकाओं में जब अधिक वृद्धि होने लगती है ना, तो उससे हमारे लाइपोमा कैंसर का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए ना कि आप बहुत ज़्यादा क्या खा रहे हो, फैट खा रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा फैट को ले रहे हो तो वो फैट कहीं जाकर ना एकत्रित होने लगता है। जब आप शरीर में अधिक किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा करोगे तो जाकर वो एकत्रित होने लगेगा, और ये जाकर एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित होकर के कैंसर का रूप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं लाइपोमा कैंसर। मतलब ये है तो बेनिन कैंसर है, लेकिन बेनिन कैंसर में पाया जाने वाला ये कैंसर होता है जिसमें फैट कोशिकाओं के कारण ये संभव होता है। क्या होता है? संभव होता है। नहीं कहा जाता है किसी भी चीज़ की ज़्यादा अत्याचार करते हैं या फिर ज़्यादा ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक सीमा है कि आप इस सीमा के अंतर्गत रहिए, यही खाइए, यही पिए, और आपको इतनी मात्रा में ये लेना है। जब आप उसे ओवर कर दोगे, किसी भी चीज़ को अगर आप ओवर करते हो तो वह सेहत के लिए हानिकारक ही होता है।
ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम अधिक मात्रा में फैट लेने लगते हैं ना, तो वह जो फैट होता है, फैट एकत्रित होने लगता है। जब फैट एकत्रित होने लगता है तो वहाँ पर वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है, और ये कैंसर हमारा लाइपोमा कैंसर कहलाता है। हमारा सेकेंड कैंसर आता है माइलोमा कैंसर। माइलोमा कैंसर, आप देखते हो कि ना इस समय लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं। वैसे जिम इस समय ट्रेंडिंग है। जो देखो वो चाहे मतलब जो देखो वो जिम के पीछे पड़ा है। अभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है ना, तो डायरेक्ट जिम। अभी आप लोग ना मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरी देखोगे ना, जिम की बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो आप अगर जिम बहुत ज़्यादा करते हो तो कभी कभी जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, मांसपेशियाँ एक जगह एकत्रित होने लगती हैं बहुत ज़्यादा जब जिम करते हैं लोग, या फिर किसी कारणवश जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ एक जगह एकत्रित होने लगती हैं, और एकत्रित होकर के ये एक गुठले का निर्माण कर लेती हैं। ये जो गुठला होता है ये हमारा माइलोमा बेनिन ट्यूमर कहलाता है। माइलोमा बेनिन ट्यूमर कहलाता है। तो जो हमारा माइलोमा बेनिन ट्यूमर होता है, यह हमारी मसल्स कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब मांसपेशीय कोशिकाओं में। म से मांसपेशीय और म से माइलोमा। आप जानते हो कि लाइपोमा और लाइपेज, आप जानते हो कि जो हमारा लाइपेज होता है, लाइपेज हमारे फैट अर्थात वसा का पाचन करता है, और वहीं से ल से लाइपेज और ल से लाइपोमा। लाइपोमा हमारा फैट कैंसर होता है, और जो लाइपेज होता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। यहाँ पर म से माइलोमा, म से मांसपेशीय। 4-5 दिन से ना मतलब बुखार है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा थी कि आवाज़ बैठ गया है। फिर भी मतलब 4-5 दिन नहीं, 3 दिन हो गया। अभी 2 दिन तो पढ़ाई ही हो गया। कल वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। करने का मन नहीं करता है, दिनों भर नींद आ रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। एकदम मौसम चेंज हुआ है एकदम, मतलब ना ये गला वाला सब बैठ गया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अभी सोई थी, सो कर उठ कर आप लोग को पढ़ा रही हूँ। मतलब चिंता रहता है पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अपलोड क्या करूँगी। ठीक। तो क्या होता है, हमारा जो माइलोमा होता है, माइलोमा हमारी मांसपेशी कुछ काम में पाया जाता है। जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट को हम कहते हैं फाइब्रोमास। फर्स्ट से 5 देखिए यहाँ पर फाइब्रोमास। तो ये जो फाइब्रोमास होता है ना, ये फाइब्रस कोशिकाओं की अधिक रूप में वृद्धि के कारण होता है। आप जानते हो ये देखिए, फर्स्ट से फाइब्रोमास और फर्स्ट से फाइब्रस। तो जब फाइब्रस कोशिकाओं में अधिक रूप से वृद्धि होने लगती है तो वहाँ पर हमारा फाइब्रोमास कैंसर पाया जाता है। अब बात करते हैं कि फाइब्रस कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं। तो आप देखते हो कि हमारे जो रैखिक और ऐच्छिक और अनैच्छिक कोशिकाएं, आप जानते हो ना हमारी कौन सी ऐच्छिक कोशिकाएं होती है, कौन सी अनैच्छिक कोशिकाएं होती है। तो ऐच्छिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, और जो अनैच्छिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। आप देखते हो कि ये जो हमारी मांसपेशियां के अंदर पाई जाने वाली मांसपेशियाएं होती हैं, वह धागे नुमा संरचना, जैसे मान लीजिए ना कि हमारा गुदा होता है। अब जब आप देखोगे कि अगर आप जानते हो कि जो हमारा कंकाल होता है, जो हमारी अस्थियां होती हैं, अस्थियों को धरे हुए बहुत सारी मांसपेशियां पाई जाती हैं, और जो मांसपेशियां होती हैं वह धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। वही धागे नुमा संरचना हमारी फाइब्रस कोशिकाएं कहलाती हैं। तो जब फाइब्रस कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है तो वहाँ पर हमारा फाइब्रोमास कैंसर पाया जाता है। आप देखते हो ना कि कभी कभी जो मादाएं होती हैं, मादाएं गर्भाशय में ये हमारा फाइब्रस जो मादा गर्भाशय होता है, मादा गर्भाशय में ये हमारा जो फाइब्रस होता है, फाइब्रोमास कैंसर का निर्माण होने लगता है। मान लीजिए ना कि ये हमारे मादा का गर्भाशय है। ठीक। ये क्या है, मादा गर्भाशय। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा फाइब्रोमास होता है, फाइब्रोमास कभी यहाँ पर हो जाता है, कभी यहाँ पर हो जाता है, कभी यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रोमास कैंसर होने लगता है। जब ऐसे में जब फाइब्रोमास कैंसर होने लगता है तो ये जो मान लीजिए कि यहाँ पर अंडाणु है, अंडाणु यहाँ से निकल कर यहाँ पर नहीं आ पाता है, और जब नहीं आ पाता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमारा शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, और जब अंडाणु इसके अड़चन के कारण मान लीजिए उसमें मेरा तो लग गया, मतलब रुकावट लग गई। मान लीजिए कि कोई नाली है। ठीक। इधर से पानी आ रहा है और इधर से पानी आ रहा है, बीच में किसी पत्थर को रख दीजिए तो दोनों पानी एक दूसरे टच नहीं होंगे, क्योंकि बीच में पत्थर है। वैसे ही जब यहाँ पर से अंडाणु आ रहा है और यहाँ से शुक्राणु आ रहा है, लेकिन बीच में ये हमारा फाइब्रोमास कैंसर हो गया, मतलब यहाँ पर गुठला बन गया। तो ये क्या करता है, फिलोपियन नलिका को ट्यूब को बंद कर देता है। जब ये फिलोपियन ट्यूब को बंद कर देता है, मतलब बीच से बंद कर देता है, तो जो अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं। तो ये हमारा फाइब्रोमास का एक मतलब खराब होता है कि यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। ठीक। कब, जब
जब शुक्राणु और मिल नहीं पाते हैं तो ऐसे में सर्जरी होती है। सर्जरी करके इन फाइब्रोमास कैंसर को निकाल लिया जाता है और फिर मतलब वो प्रक्रिया सही से होने लगती है। तो ये फाइब्रोमास ना बहुत इजीली कट करके रिमूव कर लिया जाता है, बस ये गुटके का सामान होता है। ठीक, बोलने का मन नहीं कर रहा। देखिए, पहला हमने देख लिया हमारा बेनिन ट्यूमर या फिर बेनिन कैंसर। अब हमारा जो सेकंड है, हमारा सेकंड कौन सा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बात करते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता क्या है। तो आपने देखा था कि जो हमारा बेनिन ट्यूमर होता है, बेनिन ट्यूमर का होता है एक जगह पाया जाता है, लेकिन हमारा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये बहुत जगह पाया जाता है, अर्थात ये स्थिर नहीं होता है। अगर ये हमारे माइंड में पाया जा रहा है तो डायरेक्ट ये हमारे त्वचा में भी जा सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये जो ट्यूमर अगर माइंड में हुआ है तो ये हमारे पैर में भी जा सकता है, अर्थात ये एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, स्थानांतरित होने लगता है। जैसे कि जो बेनिन ट्यूमर होता है, बेनिन ट्यूमर एक जगह पाया जाता है, लेकिन जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बेनिन ट्यूमर का एकदम विपरीत होता है। जहाँ हमारा बेनिन ट्यूमर एक जगह पाया जाता है, वहीं जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये सब जगह पाया जाता है। मतलब ये स्थान परिवर्तन करता रहता है, ये जहाँ मन तहाँ जा सकता है। ये अपने मन का होता है। क्या होता है? ये अपने मन का होता है। इसका मन जहाँ चाहे वहाँ पूरे शरीर में भी ये फैल जाता है। मतलब ये एक जगह नहीं स्थिर रहता है। जैसे कि पानी, आप देखते हो कि जो पानी होता है, पानी हमेशा बढ़ता रहता है, वह रुकता स्थिर नहीं रहता है। नदी तो को छोड़ दीजिए, जो नाले का पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। वैसे ही हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी स्थिर नहीं रहता है। वैसे इस समय के लड़कों को देख लीजिए, लड़के एक लड़की पे नहीं मरते हैं, बस लड़कियां आ रही हैं तो आ रही हैं, एक जाए दूसरी आए, जाए आए जाए आए, मतलब रुकना नहीं है, बस आती रहे आती रहे। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर भी रुकता उकता नहीं है, ये हमेशा बढ़ता रहता है, मतलब बढ़ोतरी करता रहता है। ये एक जगह नहीं पाया जाता है, ये इसका स्थान, ये हमेशा स्थान बदलता रहता है। ठीक, एक वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अब बात करते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के प्रकार। तो जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें हमारा जो होता है पहला कार्सिनोमास। जो हमारा कार्सिनोमास कैंसर होता है ये हमारे त्वचा कैंसर होता है। मतलब ये जो हमारा, आप जानते हो कि जो हमारा त्वचा होता है या फिर जो हमारा शरीर होता है, शरीर 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। इसमें हमारा पहला स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होता है। तो जो हमारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म में ना ये कैंसर पाया जाता है। आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जो हमारा कार्सिनोमास कैंसर होता है, कार्सिनोमास कैंसर कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा कि जो हमारा कार्सिनोमास कैंसर होता है इसे हम त्वचा का कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पाया जाता है। बस याद रखिएगा कि जो हमारा कार्सिनोमास ट्यूमर होता है ना, ये हमारा त्वचा कैंसर होता है। बस लास्ट एकदम सिंपल में याद रखिएगा कि जो हमारा कार्सिनोमास होता है ये हमारा त्वचा कैंसर होता है। अब बात करते हैं सेकेंड, सार्कोमास कैंसर। तो ये जो हमारा सार्कोमास कैंसर होता है ये हमारा अस्थि कैंसर होता है, मतलब ये हड्डियों में पाया जाता है। अब ये देखिए, अब मैंने कहा कि त्वचा कैंसर, तो ये नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये त्वचा कैंसर, अगर यहाँ पर हमारा मैलिग्नेंट कार्सिनोमास हुआ, यहाँ पर हुआ, तो ये यहीं पर नहीं रहेगा त्वचा कैंसर। ये पूरा शरीर में, पूरा हर जगह ऐसे ऐसे पूरे शरीर में फैलता रहेगा। मतलब रुकेगा नहीं कि एक जगह हो गया तो एक जगह नहीं, ये त्वचा कैंसर है तो पूरे शरीर में फैलता रहेगा। और बात करें सार्कोमास, तो सार्कोमास जो कैंसर हुआ है ये हमारा अस्थि कैंसर होता है, मतलब हड्डी का कैंसर होता है। ये हमारे हड्डियों में पाया जाता है। ठीक, इसे हम कहते हैं अस्थि कैंसर। बस नॉर्मल याद रहेगा कि जो हमारा कार्सिनोमास कैंसर होता है ये हमारा त्वचा कैंसर होता है, जो हमारा सार्कोमास कैंसर होता है ये हमारे अस्थि कैंसर होता है। बात करते हैं लिम्फोमास। तो आप जानते हो कि लिम्फ मतलब क्या होता है? लसिका। आप जानते हो कि जो हमारा लिम्फ का होता है, लसिका होता है। तो जो हमारा लिम्फोमास कैंसर होता है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। जो हमारा लिम्फोमास होता है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। मतलब जो हमारा लसिका तंत्र होता है ना, लसिका तंत्र में ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फोमास पाया जाता है। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया। तो याद रहेगा कि सबसे खतरनाक कैंसर हमारा ल्यूकेमिया कैंसर होता है। ल्यूकेमिया कैंसर को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। आप जानते हो कि जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर बहुत संसार का सबसे खतरनाक कैंसर होता है। आप जानते हो कि जो हमारा पूरा शरीर है, पूरा शरीर को जोड़ने का कार्य हमारा रक्त करता है। जब रक्त में कैंसर पाया जा रहा है तो सोच लीजिए पूरा शरीर में फैल गया ना, क्योंकि जो रक्त होता है, रक्त का हमेशा परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में होता रहता है। एक रक्त एकदम पूरे शरीर में घूमता रहता है। जब ब्लड में कैंसर पाया जा रहा है तो पूरे शरीर को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो संसार का सबसे
मतलब सबसे खतरनाक कैंसर ल्यूकेमिया कैंसर होता है, क्योंकि ये ब्लड कैंसर होता है। ठीक, इसमें जो हमारा ल्यूकेमिया होता है ना, ल्यूकेमिया जो हमारा ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में ये होता है कि जो हमारा WBC की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। RBC बहुत ज़्यादा, मतलब RBC जो होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी WBC की संख्या। तो रक्त कैंसर होने का मेन कारण ये होता है कि इसमें जो हमारा WBC होता है, WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए मैंने कहा कैंसर, तो याद रखा कैंसर दो प्रकार होता है। पहला हमारा बेनाइन कैंसर होता है, सेकंड हमारा मैलिग्नेंट कैंसर होता है। हमारा बेनाइन कैंसर 3 प्रकार का होता है, जो हमारा मैलिग्नेंट कैंसर होता है यह हमारे 4 प्रकार का होता है। जो हमारा बेनाइन कैंसर में पहला लाइपोमा, सेकंड माइलोमा, थर्ड फाइब्रोमास। जो हमारा मैलिग्नेंट कैंसर होता है, मैलिग्नेंट कैंसर 4 प्रकार का होता है। इसमें हमारा पहला कार्सिनोमास होता है, सेकंड सार्कोमास होता है, थर्ड ल्यूकेमिया होता है, फोर्थ लिम्फोमास होता है। जो लिम्फोमास होता है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कारण क्या होता है। तो कारण क्या होता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, यही सब न हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ठीक, फिजिकल में क्या है, आप गुटखा खा रहे हो, पान खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं हमारे फिजिकल कारण होते हैं। ठीक, और बायोलॉजिकल में परजीवी हुए, मतलब विषाणु उषाणु हुए, ये सभी का होते हैं बायोलॉजिकल कारण होते हैं जिससे हमारा कैंसर हो जाता है। लेकिन वास्तव में अब तक ये नहीं पता चला है कि कैंसर आखिर में होता क्यों है। बस एक अनुमान लगाया जा सकता है किससे हो सकता है। रेडिएशन में क्या हमारा एक्सरे किरण होते हैं। आप जानते हो कि जो हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे से भी हमें कैंसर हो सकता है अगर आप अधिक मात्रा में करवा रहे हो, क्योंकि एक्सरे किरणों से कैंसर होता है। तो जब एक्सरे ही बार बार कराओगे तो होगा, नॉर्मल सी बात है, कैंसर की संभावना होगी। तो मतलब वहाँ पर रेडिएशन बहुत कम होता है, एक्सरे होता है, लेकिन एक्सरे किरणों से भी हमारा कैंसर होता है। UV जो हमारा पैराबैंगनी किरणें होती हैं उससे भी हमारा कैंसर, त्वचा कैंसर होता है। आप जानते हो कि जो हमारा ओजोन परत होता है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगर वह नहीं रोकता तो जो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में पड़ती हैं, जिससे हमें कैंसर होने की बहुत सारी क्या होती हैं, संभावना हो सकती हैं। गामा किरणें होती हैं ना, ये सभी का होती हैं हमारे कैंसर का कारण होती है। इलाज में का, इलाज में सबसे अच्छा एक इलाज याद रखिएगा, थेमेपैथिक केमोपैथिक। ये जो केमोपैथिक होता है ना, केमोपैथिक से याद रखिएगा। आप देखते हो कि जिनको कैंसर होता है, देखे हो ना, जिनको कैंसर होता है, कैंसर होने वालों का बाल और झड़ जाता है, मतलब वो लोग टकला हो जाते हैं। जिनको कैंसर होता है ना, कैंसर जिनको होता है वो टकले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें केमोपैथिक किया जाता है, मतलब केमोपैथिक किया जाता है। अब केमोपैथिक होता क्या है, तो याद रखेगा कि इसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। जो लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। जब विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं तो उससे उनके बाल झड़ जाते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, केमोपैथिक होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर लोग बोलने वाली कर रहा है।